हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक टू पॉइंट चैनल। तो लॉजिक टू पॉइंट एक चैनल पे आज का जो वीडियो लाए हैं, तो इसमें एक जैसे कहते हैं कि ये सबका दिमाग घुमा देता है कि आखिर भारत में ही क्यों जन्म हुआ हिंदू देवी देवताओं का। तो इसका वाई ऑल ऑफ गॉड्स वेयर बोर्न इन इंडिया। तो ये कभी हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आया यार कि मतलब जितने भी देवी देवता हैं वो उनका बॉर्न इंडिया में ही क्यों हुआ। तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या रीज़न है, मतलब कि ये मतलब हमारे खैर हम लोग अभी बहुत जैसे कहते हैं कि पीछे हैं इससे, यानी कि इस ऐसी बड़ी लेवल की चीज़ें जानने के लिए स्टोरीज इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होंगी। तो एक वीडियो आज हम देखने वाले हैं, इस पे पाकिस्तानी के लोगों ने रिएक्शन भी दिया है, तो इनका भी क्या कहना है वो भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले वीडियो देख लेते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई हमारे जो देवी देवता हैं वो भारत में ही क्यों जन्म लिए। दुनिया की आप लोगों को पता धरती बहुत बड़ी है, तो कहीं और भी हो सकते थे। तो इसका रीज़न क्या है, क्या ये सच में हुआ है ऐसा, या मतलब ये तो कंट्रीज जब अलग अलग हुई हैं पहले बहुत दूर दूर तक, जैसे अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत भी काफ़ी दूर तक था। तो बहुत सारे इसमें सवाल हमारे मन में उठ सकते हैं, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता हो, आपने गौर किया होगा कि सभी भगवान हमारे प्राचीन भारत के वासी रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भगवान ने कभी जन्म लिया है, लेकिन अगर इनके अवतार की पृथ्वी पर जन्म की बात की जाए तो वह प्राचीन भारत में ही हुए हैं। चाहे उसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का अयोध्या में जन्म हो या फिर श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म लेना, यहाँ तक कि भगवान शिव के अवतार हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने भी प्राचीन भारत की भूमि पर ही जन्म लिया था। ऐसे में आपके मन में कभी न कभी यह सवाल आया होगा कि आखिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। हिंदू धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा है विश्व एकमत्वम, जिसका अर्थ होता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें इसी वाक्य में देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भारत को हम आज जानते हैं वह भारत एक समय पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थी। इस पृथ्वी पर जहां भी कोई भूमि का भाग था वह भारत का हिस्सा था। उस समय से भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जम्बू द्वीप का यह भाग कम होता गया और इसकी सीमा भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेदव्यास द्वारा लिखी गई मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत ही बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरु वर्ष के नाम से जाना जाता था। इस समय मेरु वर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरु वर्ष के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमालय पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्म का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के पास 8 और शहर थे, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे, जिनमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का भी वास था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर मेरु वर्ष को, जिसे एक समय पर आर्यवर्त भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे इस देश को भारतवर्ष का नाम मिला था, पर यह सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसका नाम केशव था, जो आगे चलकर आर्यव्रत का सम्राट बना। और माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी देखने को मिलता है कि कुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। पर अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय भी भारत की सीमाएं काफी बड़ी थी। वह प्राचीन जम्बूद्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आज के भारत से भारतवर्ष की सीमाएं कई गुना दूरियों तक फैली हुई थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि तिब्बत का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जिसे आज कई बार हम लोग अखंड भारत भी कहते हैं। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण ही आज हमें हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर
पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके निशान हमें आज भी इन देशों में मौजूद प्राचीन मंदिरों और यहाँ मौजूद भगवान की मूर्तियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनमें कई मूर्तियां तो कई हजार साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, जहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर की गई रिसर्च से हमें देखने में मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में तमन सरस्वती मंदिर और सिंगसरी शिव मंदिर मौजूद है, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने काफी संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग इन हिंदू मंदिरों को अपने देश के इतिहास की धरोहर मानते हैं। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के राष्ट्र चिन्ह को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया गया है। कुछ समय पहले खुदाई में मैक्सिको में भी भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है कि मैक्सिको में भी एक समय हिंदू देवी देवताओं को बड़े पैमाने पर पूजा जाता था। इसके अलावा भी मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो यह साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मैक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मैक्सिको को यह नाम संस्कृति के शब्द मक्षिका से मिला है। इसके अलावा स्पेन में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रशिया तक फैले देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के वोल्गा प्रांत में भी हमें भगवान विष्णु के करीब 1200 साल पुरानी कई मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले रूस इस इलाके पर हिंदू धर्म का एक गहरा प्रभाव था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और यहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल भारतवासियों की तरह था और उन्होंने अपनी पूजा के लिए यहाँ पर कई मंदिरों और भगवान की मूर्तियों का भी निर्माण किया था, जिनके निशान हमें आज यहाँ पर खुदाई में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि 2007 में भी रूस के इस शहर से कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े पत्थरों के अस्त्र शस्त्र मिले थे। ऐसे ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिला। यहाँ भी खोजकर्ताओं को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खनन के दौरान मिली। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं जिन्हें आज भी यहाँ की सरकार अपने इतिहास की तरह संभाल कर रखती है, क्योंकि कंबोडिया देश के वासियों का मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाले प्राचीन भारत के राजा कंबु महाराज थे और इन्हीं के नाम पर इस देश को आगे चलकर कंबोडिया नाम से जाना गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की इतनी मजबूत प्राचीन जड़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जब हमें हमारे हिंदू देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है तो उनमें उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं है, बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब लगभग पूरी दुनिया हुआ करती थी। यानी दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जब कभी हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उन्हें भारतवर्ष से ही जोड़कर क्यों देखा जाता है, क्योंकि एक समय पर यह पूरी दुनिया ही भारत से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी। इसलिए जब हिंदू देवी देवताओं के पृथ्वी पर अवतार लेने की बात आती है तो हमें हिंदू देवी देवताओं का अवतार भारतवर्ष में देखने को मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जी। तो व्यूअर्स, आपने देखा इसमें, तो सबसे पहले मैं हसन से शुरू करूंगा कि आपने इसमें क्या समझा है, आपका क्या कहना है? मुझे ये पता चला कि जो ऐसे वीडियो तो ये बता रही है कि जो मतलब इनके ग्रंथों में या जो वेद हैं उनमें बार बार जो भारत का जिक्र आता है और इस ज़मीन का आता है तो उससे मुराद पूरी दुनिया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेजरली मतलब हम देखते हैं विष्णु के अवतार या शिव जी और इस तरह से डिफरेंट जो स्टोरीज़ हैं पुराण में और इतिहास में, वो सारी तो इसी रीजन से लिंक कर रही हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप मैक्सिको की बात की है, मैक्सिको से रिलेटेड किसी उसका मेरा ख्याल है पुराण में अगर कोई रेफरेंस है तो वो हमें गाइड कर देंगे। वीडियो देख रहे थे तो बिल्कुल भाई ये एक सच है कि हम ज़्यादातर जो भी वीडियो देखते हैं ना कि भाई तो वो ज़्यादातर देवी देवताओं के पुराने मंदिर इतने साल, इतने हज़ार साल भाई पुराने मंदिर जो हैं भाई भारत में ही मिलते हैं। क्योंकि जितने भी मतलब है ना कि हमने वीडियोस बनाई हैं तो उनमें काफ़ी पुराने हैं। अभी हाल ही में हमने बनाया था कि जिसको एक मंदिर की तरह वहाँ पर डाकुओं का राज था, तो के मोहम्मद
तो उसके रिलेटेड आपने बताया था कि उन्होंने इस यहाँ पर काफ़ी मदद की या इसके हक़ में वो काफ़ी खड़े रहे थे। उन्होंने इसका मुकदमा लड़ा और इसको आगे लेकर आए और उन्होंने जोड़ जोड़ कर वो भाई मंदिर तैयार किए थे। तो वैसे ही आप देख लें कि आप जितनी भी कहानियाँ पढ़ते जाएं, जो भी है वो सब कुछ आपको भाई यहाँ पे इंडिया में ही मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी मंदिर हैं, ईरान, वीडियो हम लोगों ने वॉच की। इनकी लैंग्वेज ऐसे बहुत मुश्किल होती है, काफी वर्ड्स जो थे ना वो हमारी समझ से बाहर थे, लेकिन जो कुछ इस वीडियो के देखने के बाद समझ आया वो ये, एक तो मुझे एक चीज जो दो चीजें थी इसमें, एक तो ये कि किस तरीके से पहले जो थी वो दुनिया जो थी वो सनातन ही धर्म था, यहाँ पर बाकी धर्म तो बाद के हैं, लेकिन कैसे सारे ही मुल्क जिसमें चीन आता है, पाकिस्तान है, और भी बहुत सारे कंट्रीज के नाम उन्होंने लिए, 6 7 8 कंट्रीज थे जो कि अखंड भारत का जिसको नाम दिया जाता था और भारत का हिस्सा थे। और अभी जो न्यू पार्लियामेंट बना ना उसमें भी इन्होंने नक्शा जो बनाया ना वो अखंड भारत का बनाया। हिंदुइज्म जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही ऑलमोस्ट है। और जहाँ तक हमें पता है तो जापान में भी आप देखें तो जापान में हो गया, थाईलैंड में हो गया, और इसके अलावा जो है वो इंडोनेशिया में तो इतने बड़े बड़े और यूनिक टेम्पल बने हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। और आज के दौर में शायद ही ऐसे कोई टेम्पल बन पाएंगे जो टेम्पल उस टाइम पर बने हुए हैं, मतलब जो ओल्ड टेम्पल है उसको अगर हम आज के दौर से कंपेयर करें। ठीक है, जस्ट के वीडियो तो जो हमारे हिंदू धर्म के यानी जो हमारे सनातन धर्म के देवी देवता हैं तो उसके बारे में अब ये जो स्टोरी इन्होंने भाई ने बताई है तो मतलब अगर इनके हिसाब से देखा जाए जिस तरह ये पुराण का रेफरेंस दे रहे हैं तो उस टाइम भारत ऐसा नहीं है। आप जितना हम जानते हैं अखंड भारत का जो अभी ये कुछ कंट्री का नाम ले रहे थे तो वो तो हम लोगों को भी पता है कि अखंड भारत हमारा कहाँ था, लेकिन उसके पहले जब आर्यभट्ट था और उसके बाद एक और जो नाम बता रहे थे तो उस टाइम भाई हम मतलब कि मैं इसीलिए अपने सनातन धर्म पे या किसी भी धर्म पे मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करता कि जिस चीज़ के बारे में भाई नॉलेज ना हो ज़्यादा उसके बारे में मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि भाई इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो भी है हमारे जो भी देवी देवता हैं वो कहाँ जन्मे हैं, क्यों जन्मे हैं, किस लिए जन्मे हैं मुझे नहीं पता। हम लोगों को पता है कि उसमें उनमें हमारी आस्था है तो हम उनको मानते हैं और वो हमारे जैसे लाइफ का एक बहुत पार्ट है। हम कभी भी जो जब पूजा पाठ जो भी करते हैं हम उन्हीं के लिए करते हैं तो ज़्यादा ही मैटर नहीं करता उन्होंने कहाँ जन्म लिया है। तो अभी मोस्टली जो हमारे जैसे भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, तो इनका तो हमारे इधर है मतलब कि, लेकिन जो जैसे और भी देवी देवताओं को भी बता रहे हैं कि वहाँ पे मतलब उस टाइम आर्यभट्ट था तो उनका घर वहाँ पे था, उनका घर वहाँ पे था। तो इस चीज़ के बारे में भी अगर आप लोगों को नॉलेज है तो कमेंट करके बताना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी के बारे में भी अपनी राय जरूर जाहिर करें और अगर वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर करके भी जाना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।